आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं किया होगा। यह देखिए, हम हम लोग आज पूर्णिया ज़िला में, बिहार राज्य के पूर्णिया ज़िला में जानकी नगर गृह प्रवेश का कार्यक्रम कराने हेतु श्रावण मास में उपस्थित हुए। तो यहाँ जजमान ने कहा कि महाराज जी, यहीं पर प्रहलाद जी को भगवान नृसिंह ने दर्शन दिया था और हिरण्यकश्यपु का वध किए थे। अब यह सुनकर के कैसे रहा जा सकता था, तो हम लोग दर्शन करने के लिए नृसिंह भगवान का आए। और सच में हम आपसे बता रहे हैं, अद्भुत यह दृश्य रहा। यह देखिए आप, ये नृसिंह भगवान हैं, हिरण्यकश्यपु को अपने जंघे पर रख करके और उसका वध कर रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य। हम सभी ब्राह्मण हाथ जोड़ करके और नृसिंह भगवान को प्रणाम कर रहे थे। पीछे जजमान भी खड़े हैं, वह भी प्रणाम कर रहे हैं। और कुछ भी जानने का मन कर रहा था तो हम लोग जजमान से ही पूछ रहे थे कि इसके बारे में और आप बताएं। यह दिव्य स्थान, जैसे ही आप बिहार राज्य में आएंगे, पूर्णिया ज़िला में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ बनमनखी प्रचंड के अंतर्गत सिक्कलगढ़ धरहरा में यह नृसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, जो प्रहलाद की नगरी है। यहाँ यह भगवान के दशावतार की मूर्तियों का भी प्राण प्रतिष्ठा है। वैसे तो शास्त्रों में भगवान के 10 अवतार और 24 अवतार दोनों का वर्णन है, पर हमने यहाँ देखा कि दशावतार भगवान के जितने हुए हैं, ये सबका अद्भुत यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई थी। यहाँ से जजमान हम सबको दिखा रहे थे कि देखिए गुरुजी, यह स्थान जो आप देख रहे हैं सामने, ये इसी खम्भे में से नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो पहले तो हम लोग मंदिर घूमने लगे। मंदिर घूमते घूमते अनेकों देवी देवताओं का हमने दर्शन किया। माँ काली जी का भी भव्य वहाँ पे छोटी सी मूर्ति बनी हुई है। दर्शन करते करते पुनः फिर भगवान नृसिंह का दर्शन करने का मन हुआ, क्योंकि उनके तरफ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना आकर्षण था, इतना दिव्य मूर्ति के अंदर तेज था कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान नृसिंह यहाँ उपस्थित हैं। आप भी दर्शन करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमारे सहयोगी ब्राह्मण आशु जी पंडित जी हैं, जो कुछ जानने की जिज्ञासा करते हुए जजमान से पूछ रहे हैं। बाहर जब हम लोग निकले तो यहाँ के अगल बगल के वातावरण को भी देखकर बड़ा गदगद हुए। बड़ा ही साफ सफाई था यहाँ पे। अलौकिक दृश्य ये रहा। अब धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जिस खम्भे से नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे। और सच में आप कभी जाइए तो देखिए, वो खम्भा आज भी वहाँ पे मौजूद है जिस खम्भे से नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे। अद्भुत यह दृश्य रहा। धीरे धीरे चलते चलते हम लोग उस खम्भे के पास पहुँचे। यह देखिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की और अन्य देवी देवताओं की भी छोटी छोटी मूर्तियाँ। और ये रहा खम्भा। ये जो खम्भा झुका हुआ है, यहीं नृसिंह भगवान इसी खम्भे से प्रकट हुए थे। और प्रकट होने के बाद उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था और प्रहलाद की रक्षा की थी। यहाँ 2-4 पेड़ भी थे, क्योंकि यह खम्भे की रक्षा के लिए और अन्य मूर्तियों की रक्षा के लिए यहाँ बाउंड्री भी दी गई है। मन किया कि हम इस खम्भे को स्पर्श करें, और स्पर्श करने के बाद इतना मन गदगद हुआ कि प्रभु की ही इच्छा से, हरी इच्छा से ही आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माताएं यहाँ पूजा पाठ भी करती हैं। एक पीला वस्त्र उस खम्भे में लपेटा हुआ है।
यह खम्मा क्यों झुका हुआ है, यह जब हम जानने का प्रयास किए जजमान से, तो जजमान बताया गुरुजी इसको ट्राली से, ट्रैक्टर से, जेसीबी से, हाथी से हटाने का बहुत प्रयास किया गया, पर यह खम्मा टस से मस नहीं हुआ, भले वह झुक गया। अद्भुत है। जय नृसिंह, जय हो नृसिंह भगवान। मंदिर का दर्शन करके हम लोग आगे बढ़े और भगवान का लाख लाख शुक्रिया करते हुए कि प्रभु आपने इतनी दया दृष्टि हम लोगों के ऊपर की कि आज इस अलौकिक दिव्य भगवान नृसिंह का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पुनः गाड़ी में बैठ करके हम लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान किए, जहां हम लोगों को गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न कराना है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और कभी आप इस स्थान पर गए हैं कि नहीं ये भी बताएं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक से फॉलो करें, शेयर भी करें, और जय नृसिंह भगवान ज़रूर लिखें। अब हम लोग अपने कार्यक्रम स्थल पर आ चुके थे जहां गृह प्रवेश कराना था। तो सब लोग बोले जय नृसिंह भगवान।